भाई हम लोग कर रहे हैं एक धमाकेदार प्रैक्टिस 10 से 15 मिनट की। मैं चाहता हूं आप सभी से कि आई एम गोइंग टू आस्क यू द sentences which are advanced, which are effective, which are different. You guys have to translate it. They are actually tricky, but I know you can translate it because you have been attending the class for a long time and I believe you can surely answer them confidently. So here we go. Now let's practice. जो मैं बोलूंगा ना मेरे साथ ट्रांसलेट करने की कोशिश करना। आप बोल सकते हैं जब तक आप चाहें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा इन इंग्लिश। आप बोल सकते हैं जब तक आप चाहें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। यू कैन स्पीक जब तक आप चाहेगा, इंग्लिश होगा एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। ओके, यू कैन स्पीक एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। ठीक है, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। नोबडी विल से यू एनीथिंग। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। नोबडी विल से यू एनीथिंग। आपके लिए ये भले ही आसान है लेकिन ये मेरे लिए आसान नहीं है। अब ये जो भले ही आया ना, इसके लिए यूज होगा इवन दो इट इज easy for you, but not for me. It looks easy to you, but not to me. ऐसा भी आप कह सकते हो। देखो, एक ही सेंटेंस को इंग्लिश में we have got the varieties to translate. We have got so many types to translate the single sentence into English. You know? Next, मुझे नहीं लगता वो वहाँ जाएगा और उसकी मदद करेगा। मुझे नहीं लगता का इंग्लिश होगा I don't think. I don't think he will go there and help him. मुझे लगता है वो वहां जरूर जाएगा। I think he will surely go there. He will जरूर के लिए यूज हो रहा है surely. Surely go there. लिखना शुरू करो, start writing. पढ़ाना शुरू करो, start teaching. पढ़ाने की कोशिश करो, try to teach. Try to teach. लिखने की कोशिश करो, try to write. लिखना एक कला है, writing is an art. बोलना एक कला है, speaking is an art. जो आपके पास है वो किसी के पास नहीं है। What you have, no one possesses या no one has. जो आपके पास है वो किसी के पास नहीं। What you have, no one has that या no one has that things. करो जो आप कर सकते हो। Do what you can. लिखो जो आप लिख सकते हो। Write what you can. मुझे लगता है आप ये कर सकते हो अगर आप कोशिश करो तो। I think you can do it if you try. मैं कोशिश कर रहा हूं, I'm trying. मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, I'm trying to speak. मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, I'm trying to teach. मुझे पसंद है पढ़ाना, I like to teach. मुझे पसंद है बोलना, I like to speak. मुझे वहाँ जाना पसंद नहीं है, I don't like to go there. मुझे बोलना पसंद है, I like to speak. मुझे एक मौका दो बोलने का, give me a chance to speak. मुझे एक मौका दो वहाँ जाने का, give me a chance to go there. मुझे वहाँ जाना पसंद है, I like to go there. मैं वहाँ जाया करता था, I used to go there. मैं इंग्लिश बोला करता था, I used to speak English. बोलो, मैं इंग्लिश बोला करता था, I used to speak English. मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था, I used to teach English. बोलो, I used to teach English. वो अक्सर यहाँ आता है और मेरी मदद करता है। अब देखो, जो अक्सर है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं often. He often comes here and helps me. ये जो often है ना, this is an adverb actually. देखो, जैसे एक होता है always. Always मतलब होता है हमेशा, ठीक है। दूसरा होता है often. Often मतलब होता है अक्सर, जो हमेशा तो नहीं हो बट अक्सर होता रहता है। यूजुअली यूज होता है सामान्यतः, जो ऑफन से थोड़ा सा कम होता है। इसके बाद एक होता है आपका
ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली। एक होता है जो बहुत ही कम हो, रेयरली, बहुत ही कम, ठीक है। और एक होता है आपका नेवर। नेवर मतलब होता है कभी नहीं। वो हमेशा यहां आता है, ही ऑलवेज कम हियर। वो यहां अक्सर आता है, ही ऑफन कम हियर। वह सामान्यतः यहां आता है, ही यूजुअली कम हियर, कम्स हियर। वो बहुत ही कम यहां आता है, ही रेयरली कम्स हियर। वो यहां कभी नहीं आता, ही नेवर कम्स हियर। सो यू कैन सी दैट ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, रेयरली एंड नेवर, ठीक है। सो ये सारे के सारे वर्ड्स आपके एडवर्ब्स हैं। ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑफन मतलब अक्सर, यूजुअली मतलब सामान्यतः, रेयरली मतलब बहुत ही कम, नेवर मतलब कभी नहीं। ओके, तो ये सब के अपने अपने अलग अलग यूजेस हैं और सारे के सारे एडवर्ब्स हैं। तो यू जस्ट कैन यूज इट वाइल टॉकिंग, वाइल कम्युनिकेटिंग, बिकॉज दे आर जनरली यूज्ड वेरी मच। सो जस्ट मेक देयर सेंटेंसेस। नाउ बोलो जो आप बोल सकते हो, स्पीक व्हाट यू कैन। करो जो आप कर सकते हो, डू व्हाट यू कैन। लिखो जो आप लिख सकते हो, राइट व्हाट यू कैन। कम ऑन, राइट व्हाट यू कैन। मुझे लिखना पसंद है, आई लाइक टू राइट, आई लाइक टू राइट। हार मत मानो जब तक आप सफल नहीं हो, नेवर गिव अप जब तक आप सफल नहीं हो, अंटिल यू सक्सीड, ठीक है। नेवर गिव अप अंटिल यू सक्सीड। अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, दैट इज नेवर गिव अप अंटिल यू सक्सीड। कभी भी हार मत मानो जब तक कि आप सफल नहीं हो। मैं हार नहीं मानूंगा, आई विल नॉट गिव अप, जब तक कि मैं सफल नहीं हो जाऊं। आई विल नॉट गिव अप अंटिल आई सक्सीड, ठीक है। आई विल नॉट गिव अप अंटिल आई सक्सीड। करो जो आप कर सकते हो, डू व्हाट यू कैन, डू व्हाट यू कैन। लिखो जो आप लिख सकते हो, इन इंग्लिश राइट व्हाट यू कैन। मुझे लगता है आप ये कर सकते हो, आई थिंक यू कैन डू इट। मुझे लगता है आप ये नहीं कर सकते, आई थिंक यू कैन डू इट। आपको वहां अवश्य जाना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए, यू मस्ट गो देयर एंड हेल्प हिम। मुझे नहीं लगता आप ये कर पाओगे, आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू डू दिस। आप ये कर सकते हो, मुझे आप पर यकीन है, यू कैन डू इट, आई हैव अ फेथ इन यू, और यू कैन से आई बिलीव इन यू। जब आपको किसी पर यकीन होता है, देन यूज दिस, आई हैव अ फेथ इन यू, और यू कैन से आई बिलीव इन यू। एंड व्हेन यू से मुझे आप पर यकीन नहीं है, देन आई डोंट बिलीव इन यू, आई डोंट बिलीव इन यू। क्या आपको मुझ पर यकीन है? डू यू बिलीव इन मी? जनरली वी हैव की डू यू बिलीव ऑन मी? नो, इट्स रॉन्ग, इट्स रॉन्ग। विद बिलीव वी हैव टू यूज इन, नॉट ऑन। बिलीव इन मी, मुझ पर यकीन करो, बिलीव इन मी, ठीक है। मुझ पर यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूं, बिलीव इन मी, आई एम स्पीकिंग ट्रुथ, आई एम नॉट लाइंग। ओके, सो एवरीवन, दिस इज द प्रैक्टिस दैट वी डिड। या let's practice some tricky conjunction, tricky prepositions. The first one that we have is instead. Instead of, that is के बजाय। मैंने कहा वहां जाने की बजाय आपको यहां आना चाहिए। In English, instead of going there, आपको यहां आना चाहिए। In English, you should come here. Okay, instead of going there, you should come here. Now there is one more, that is actually and in spite of. इसका मतलब होता के बावजूद। मैंने कहा एक अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद भी वो पेशेंट को नहीं बचा पाया। And in spite of,
देखो इसके लिए और भी वर्ड्स है, जैसे एक वर्ड होता है डिस्पाइट, डिस्पाइट का भी वही मीनिंग होता है जो इंस्पाइट ऑफ का होता है, या फिर स्पाइट ऑफ, स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट एंड इन स्पाइट ऑफ, तीनों का मतलब होता है के बावजूद। मैंने कहा इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड डॉक्टर, बीइंग अ गुड डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद, he couldn't save the life of the patient, वो पेशेंट की जान नहीं बचा पाया। ओके, सो जनरली स्टूडेंट्स आर वेरी मच कंफ्यूज्ड व्हेन दे यूज इट। नाउ so use it and try to make your language effective, try to make your language beautiful. Now मैंने कहा तैयार हो जाओ, get ready, कुछ नया करने के लिए, to do something new. मैं तैयार हूँ कुछ नया करने के लिए, I'm ready to do something, but मेरी एक शर्त है, but I have a condition. इसके लिए कंजंक्शन भी होता है, बस शर्त है provided that. मैं वहाँ जाऊँगा, बस शर्त है आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा, है ना। I will go there, बस शर्त है, ठीक है। It works as a conjunction. It is used to connect two different sentences. I will help you provided that you will have to help me. I will guide you provided that you will have to guide me. She will come here provided that you will go there. You know. So that is provided that. Provided that का मतलब क्या होता है? बस शर्त है। बस शर्त है जहाँ पर आप शर्त रख रहे हो कि भाई अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ना लिखने के लिए तैयार हो जाओ। लिखने के लिए तैयार हो जाओ, गेट रेडी टू राइट। बोलने के लिए तैयार हो जाओ, गेट रेडी टू स्पीक। कुछ नया करो, डू समथिंग न्यू, डू समथिंग न्यू। गेट के बाद में याद रखना क्या लगता है? एडजेक्टिव। मैंने कहा तैयार हो जाओ तो गेट रेडी। मैं लेट हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग लेट। मेरे पापा गुस्सा हो रहे हैं, माई फादर इज गेटिंग एंग्री। बच्चा खुश हो रहा है, द चाइल्ड इज गेटिंग हैप्पी। ओके, वो अपसेट हो रहा है, ही इज गेटिंग अपसेट। ठीक है, वो तैयार हो रहा है, ही इज गेटिंग रेडी। सोना महंगा हो रहा है, गोल्ड इज गेटिंग कॉस्टली, ये गोल्ड इज गेटिंग एक्सपेंसिव। सोना सस्ता हो रहा है, गोल्ड इज गेटिंग चीप। सो यू कैन सी दैट गेट के साथ ये एडजेक्टिव्स लगाए हमने, तो ये भी होना का मतलब देता है। ठीक है, that's all about practice. We need to practice it more and more, and we just need to make our language effective, because learning English is required how much you are able to practice. If you are able to practice more, you can surely learn more.